दिल्ली में मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। अभी से झुलसाने वाली गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी करते हुए आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने की चेतावनी दी है। दिल्ली वासियों को अगले 5 दिनों तक चिलचिलाती गर्मी का सामना करना होगा। सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली में मौसम पूरी तरह बदल तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। खाने में स्वच्छता का ध्यान रखें। खुले में बनाई गई कोई भी चीज खाने से बचें। जितना ज्यादा हो सके उतना लिक्विड डाइट का सेवन करें। ध्यान दें, जूस ठंडा होना चाहिए, बर्फीला नहीं। गर्मी में बाहर निकले तो अधिक डार्क रंग के या टाइट कपड़े पहनने से बचें। इससे पसीना ज्यादा आता है और डार्क रंग के कपड़ों से गर्मी भी ज्यादा लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट एम। तो दिल्ली समेत 5 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। आईएमडी ने हीट वेव का ये येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले कुछ दिनों तक यानी 10 से 11 अप्रैल तक मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है। मई और जून की गर्मी अब आपको अप्रैल में ही महसूस होगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं 2024 भारत के सबसे गर्म वर्ष में एक था, लेकिन इस बार लगता है उसका भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। 2025 में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूटने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अप्रैल के पहले हफ्ते में ही हीट वेव मोड ऑन हो गया है। हीट वेव की चेतावनी भी जारी की जा चुकी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें 2025 की ये गर्मी 2024 का भी रिकॉर्ड इस बार तोड़ देगी। तापमान 40 डिग्री के भी पार जा सकता है। आईएमडी ने अगले 3 से 4 दिन कैटेगरी में अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक हीट वेव चलेगी। राजस्थान के कुछ इलाकों में 7 से 9 अप्रैल तक गंभीर हीट वेव चल सकती है। हिमाचल प्रदेश में 6 से 7 अप्रैल तक हीट वेव चलेगी। वहीं हरियाणा में 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। यानी आप देखें चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। शिमला से मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से अप्रैल के पहले हफ्ते में ही हीट वेव का अलर्ट है और जो तापमान कह रहा है, स्थितियां काफी विकट होने वाली है आने वाले दिनों में। बीते 24 घंटों में प्रदेश के 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हीट वेव दर्ज की गई, जहाँ पे जो दिन के तापमान थे वो सामान्य से 5 से 7 डिग्री अधिक दर्ज किए गए। आगामी देखिए फोरकास्ट की बात करें तो अभी संभावना ये है कि 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सोलन, यहाँ पे अभी 1-2 स्थानों में हीट वेव दर्ज होने की संभावना बनी रहेगी। फिर देखिए 9 अप्रैल से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश को इफेक्ट करेगा। हालांकि देखिए 9 तारीख को केवल जो डिस्ट्रिक्ट हमारे चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू है, यहीं पे केवल हल्की बारिश हो सकती है 1-2 स्थानों पे। जो मेन एक्टिविटी है वेदर की, वो 10 और 11 अप्रैल को जो हमारे हाई हिल्स की डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में और जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ साथ कुछ एक स्थानों में बारिश भी हो सकती है। फिर 12 तारीख से प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही बना रहेगा। संदीप जी, लेकिन ये जो हालात बने हुए हैं, ये हालात ऐसे क्यों हैं? क्योंकि 2024 सबसे गर्म वर्ष में एक था, लेकिन इस बार जिस तरह से गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, ये माना जा रहा है कि 2024 के भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। सच जो हमारे जो तापमान है पूरे प्रदेश में, वो अभी सामान्य से अधिक चल रहे हैं, 3 से 7 डिग्री। इसमें विशेषता बात करें तो देखिए भुंतर में सीवियर हीट वेव दर्ज की गई थी बीते 24 घंटों में, जहां 32.8 डिग्री तापमान था, जो कि सामान्य से 7 डिग्री अधिक था। और अभी जैसे मैंने कहा कि देखिए आगामी 2 दिनों में भी हीट वेव होने की भी संभावना है। और केवल देखिए 10 और 11 को थोड़ी संभावना है कि जिसमें तापमान में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी प्रदेश में। फिर जैसे ही मौसम खुलेगा एक बार फिर से 12 अप्रैल से, तो फिर से 12 अप्रैल के बाद फिर से तापमान ग्रेजुअली राइज करेंगे। और जैसा कि हमारा लॉन्ग रेंज जो आउटलुक है अप्रैल माह के लिए, उसमें भी संभावना ये है कि देखिए अप्रैल माह में भी संभावना है कि प्रदेश में जो एवरेज जो तापमान है वो सामान्य से अधिक रहेंगे। संदीप जी, इसके लिए कौन सी परिस्थितियां आपके मुताबिक जिम्मेदार हैं? जिस तरह से गर्मी का ये प्रकोप चल रहा है, अब सालों से एक बहस चलती आ रही है कि प्राकृतिक चीजों से खिलवाड़ या पेड़ पौधों से खिलवाड़ या पारिस्थितिकी जो तंत्र है उससे खिलवाड़, ये एक बड़ी घटनाएं हैं या प्रमुख कारण हैं। आपके नजरिए से कौन से हालात जिम्मेदार हैं इसके लिए?
हाँ, जो हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, जिसमें मतलब देखा गया है कि जो प्रदेश में जो तापमान है जिसमें वो ग्रेजुअली राइज कर रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज एक डेफिनेटली एक इम्पैक्ट है। और इसमें एक रिसर्च का विषय है कि इतने मतलब एबनॉर्मल टेम्परेचर्स अप्रैल के जो प्रथम माह ही में दर्ज किए गए हैं, तो एक रिसर्च का विषय जरूर है ये। हालांकि ये जैसे जो क्लाइमेट चेंज है उसका एक इफेक्ट डेफिनेटली है ये। संदीप जी, सबसे प्रभावित इलाके कौन से हो सकते हैं प्रदेश में? देखिए, हीट वेव को अगर मतलब की बात करें तो अभी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, इसमें जो हिल स्टेशन है धर्मशाला है, पालमपुर है, फिर डिस्ट्रिक्ट मंडी की बात करें जिसमें सुंदरनगर है स्पेशली, फिर कुल्लू में बात करें जो भुंतर के आसपास जो क्षेत्र है, और जैसे इवन डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो सोलन है यहीं पे हीट वेव दर्ज होने की संभावना है आगामी 48 घंटों में। संदीप जी, ये बहुत विकट परिस्थिति है क्योंकि देखिए अमूमन हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है और लोग गर्मी से निजात पाने के लिए वहां पर जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं तो बहुत अजीब लगता है कि हिमाचल प्रदेश में भी हीट वेव चलने के आसार हैं या हीट वेव चल रही है। मैदानी इलाके खासतौर पर इसकी जद में हैं। मैदानी क्षेत्र जिसमें हम बात करें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, हालांकि वहां पे तापमान अभी 35 डिग्री के आसपास दर्ज किए गए, परंतु वो सामान्य के आसपास ही है। इसमें जो देखा गया है कि बीते 24 घंटों में और जो बीते 2 दिनों से देख रहे हैं कि जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कांगड़ा आता है, हमारा मंडी आता है और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू आता है और सोलन भी, यहीं पे जो तापमान है वो सामान्य से अधिक चल रहे हैं। जो प्लेन के क्षेत्र हैं वो अभी थोड़े सामान्य ही चले हैं अभी। संदीप जी, लोगों को किस तरह से ख्याल अपना रखना होगा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में हो सकता है थोड़ी राहत भी मिले और हो सकता है कि और भी ज्यादा मौसम जो है लोगों को परेशान करे। ऐसे में लोगों को अभी से क्या सावधानी बरतने की सलाह देंगे आप? देखिए, जनरल एडवाइजरी यही है कि जब भी घर से बाहर निकलें, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप पानी अपने साथ रखें और अम्ब्रेला वगैरह कैरी करें या कैप अपने साथ रखें जब भी बाहर जाएं। चलिए संदीप जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।